और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस सेशन के अंदर फारूक अहमद गनी साहब, कौमी सदर है जम्मू कश्मीर अवामी फोरम के। फारूक अहमद गनी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। मेरी तरफ से भी आपको सब दोस्तों को, अजीज़ व अकारिब को मेरी तरफ से बधाई हो। फारूक अहमद गनी साहब जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हैं और जिस इलाके से आप आते हैं उसको इस दुनिया की जन्नत कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, जहां पर खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट ये भी है जहां पर दहशतगर्दी है। आज जहन जनाब के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं समझने की कोशिश करूंगा जी सलाम के ज़रिए कि क्या ये मान कर चला जाए कि जम्मू कश्मीर के इस सरजमी से हमको अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो क्या आपकी तरफ से एक लोगों को सजेशन होगा? इस प्रोग्राम के जरिए हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में पहले हमको ये बताइए कि आपका क्या मोटिव है, किस तरीके से आप नौजवानों को तरगीब दे सकते हैं कि उनको गलत रास्ते पर नहीं जाकर सीधे रास्ते पर चलना है, उनको दहशतगर्दी के रास्ते पर ना जाकर हुब्बुल वतनी के रास्ते पर चलना है। देखिए, आपने बेहतरीन सवाल किया है जी। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत के लिहाज से एक अजीम मुल्क भी है और इस तकद्दुस को पामाल करने के लिए कई ऐसे अनासिर पैदा हुए हैं जो इस अजीम जमहूरी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के ताह पर है। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी कि जम्मू कश्मीर को एक दुनिया में पहचान है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में एक पहचान है जिसको आलमी दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा कहा जाता है। इस टुकड़े को जहन्नम बनाने वाले लोग ये ऐसे लोग हैं जिनके पीछे सिर्फ इक़्तिदार का हवस था जी। और यहाँ के नौजवानों को सिर्फ वो तरग़ीब देना था, वो लाइन देनी थी कि जिससे यहाँ का वो भाईचारा, यहाँ का वो निज़ाम, यहाँ का वो सारा सिस्टम जो कश्मीर में था 1990 से 90 तक, बल्कि 90 से पहले भी इसको एक साजिश के तहत बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं एक बात आपको वाज़ेह से कहना चाहता हूँ कि जब तक जान में जान है तब तक हम अमन लाकर ही रहेंगे। हम इस वादे कश्मीर को जहन्नम नहीं बल्कि इसको हम जन्नत बेनज़ीर की तरह एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हम इसको जन्नत बेनज़ीर की जिस नाम से ये मशहूर हैं, इंशाअल्लाह इत्मीनान से आप रहिए कि जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन वो जगह है जो एक आलम दुनिया को अनकरीब एक पैगाम देगी कि ये जन्नत थी और इसने आज जन्नत का फिर एक बार फिर मुज़ाहिरा किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे व्यवहार में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ बाई बनकर रहते हैं। हर एक धर्म में, किसी धर्म में ये नहीं लिखा है कि ये खून फारूक अहमद की रग से निकला है, ये किसी पंडित भाई से खून निकला है। एक खून निकला है, ये लाल वाला खून है। लेकिन हम इस दलदल से, जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकालने के लिए जम्मू कश्मीर अवामी फोरम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक सिपर की, एक फौजी की तरह इस अमन को लाएंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में एक अमन की किरण नजर आएगी। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं फारूक साहब और अमन की किरण आप लोगों को दिखा रहे हैं। नौजवानों के हवाले से भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन मौका 26 जनवरी का है, यौम जमहूरिया का है और ख़ास तौर पर जब यौम जमहूरिया का मौका होता है तो हर किसी के दिल में, जिनमें हिंदुस्तान बसता है, वो हुब्बुल वतनी से लबरेज़ हो जाता है। इस ख़ास मौके से मुताल्लिक मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे फारूक साहब, जब भी 26 जनवरी या फिर यौम जमहूरिया या फिर और भी कोई बड़ा दिन होता है, उस दिन हम देख पाते हैं कि जो पूरा इलाका है उसको किलाबंदी कर दी जाती है। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सरहद है उसके ऊपर चौकन्नी नज़र रखी जाती है। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसको कई मरतबा हम धूल चटा चुके हैं, लेकिन बार बार वो अपनी जो है एक तरीके से नापाक साजिशें अंजाम देता रहता है। इसके पीछे क्या हमारे मुल्क के कुछ सियासतदान भी जिम्मेदार है या फिर सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है? देखिए, ये बात सुबह की तरह वाजिया है कि कश्मीर एक हसास जगह है
मगर साथ ही ये जन्नती बेनज़ीर भी हैं। जी आपने एक बेहतरीन सवाल किया है कि आज हिंदुस्तान में 26 जनवरी के हवाले से अगर हम बात करेंगे जी तो ये एक अजीम मुल्क को एक अजीम कानून भी इसी दिन मिला है और एक आज़ादी भी इसी दिन मिली है, कानून की आज़ादी मिली है। क्योंकि जिस ब्रिटिश के कानून में हम थे उससे आज़ादी इसी 26 जनवरी 1950 में हमें मिली है। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सिक्योरिटी मामलात हैं, जो बॉर्डर लाइन सीज की गई हैं, ये जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं है, बल्कि जो बाकी ममालिक हैं, हिंदुस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर है। शायद हमारे हमसाया ममालिक इससे खुश नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद जी जो बॉर्डर को सीज किया गया है, यह इस हवाले से किया गया है कि कुछ विदेशी ममालिक हिंदुस्तान पर साइबर अटैक करने वाले हैं, यहाँ सिक्योरिटी में रखना डालने के लिए, जैसा गलवानवादी इस वक्त है, जैसे और कई मामलात इस वक्त हैं आलमी दुनिया में। इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में वो एक जमहूरी आईन के तहत इस वक्त मुल्क चल रहा है और तरक्की की तरफ चल रहा है, कुछ हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसी हवाले से बॉर्डर को सीज किया गया है। न कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सीज किया गया है, बल्कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के होम मिनिस्टर ने कल ही ऐलान किया है कि हम जम्मू कश्मीर को 5 लाख की नौकरियां देंगे। और मैं इसको एक अजीम मौके पर जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने एक दिन पहले ये बात कही है। ये भी एक मुबारकबादी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। लेकिन आपके हवाले से, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज तक हमने खून खराबा देखा है, आज तक हमने अपने सड़कों पर खून देखा है, आज तक हमने कई ऐसे मामलात देखे हैं, चाहे टेररिज्म के हवाले से, चाहे कई ऐसे मामलात हुए हैं, सिक्योरिटी की तरफ से भी कई ऐसे मामलात हो गए हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं आज के दिन के हवाले से एक पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम एक अमन की राह तलाश करने के लिए हर एक नौजवान को आगे निकलना है, हर एक नौजवान को सोच विचार करना है, हर एक ज़िहस इंसान को सोच विचार करना है कि हम जम्मू कश्मीर को एक वो मुकाम देंगे जिस मुकाम से जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर की वजह से सारे हिंदुस्तान आलमी दुनिया में मशहूर है। हम वही पैगाम देना चाहते हैं। आज के दिन के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के महिलाओं को। आज आपको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अब आपको खुद हिंदुस्तान की इस अजीम जमहूरियत में हिस्सा लेने के लिए आपको आगे आना है। हम आपको वेलकम करेंगे, आप आगे आइए, हम पीछे रहेंगे। हमें न चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, न हमें मिनिस्टर बनने का शौक है, बल्कि अगर शौक दिल में है वो हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तर्जुमानी करना चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आप तर्जुमानी करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की जानिब से आपने कई प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यौम जमहूरिया के इस मौके पर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आपने आइन की बात कही है, दस्तूर की बात कही है, और जब आइन की बात होती है तो आर्टिकल 370 का जिक्र ज़रूर होता है। आर्टिकल 370 को मनसूख हुए 2019 5 अगस्त को उसको मनसूख किया गया था, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद से जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई हैं, कुछ बदलाव आया है? क्या ये बदलाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कितनी तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद हुई है? 5 अगस्त 370 हटने के बाद
آپ نے کہا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی یہ 70 سال کا زخم لگا ہوا ہے، یہ 7 دن میں یا 70 دن میں یا 7 منتھ میں دکھنے نہیں لگے گا، بلکہ یہ 70 سال کا زخم جو لگا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، پہلے ہمیں اس زخم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پہلے ہمیں اس زخم کو دیکھنا ہے، پہلے ہمیں اس زخم کو جانچ کرنا ہے، پہلے ہمیں اس زخم کو صاف کرنا ہے، پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ زخم کہاں لگا ہے۔ 5 اگست کے بعد جو بدلاؤ آیا ہے، بہت سے چیزوں کا بدلاؤ آیا ہے، بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں تھے، جو ڈیجیٹل انڈیا کے حوالے سے ہمارے مہان پردھان منتری نے کچھ ایسے سکیمیں لانچ کی ہیں، آج تک جموں کشمیر کے نوجوانوں کو وہ سکیمیں ذہن میں نہیں تھی۔ آج جموں کشمیر کے نوجوان ان سکیموں کو گوگل پر سرچ کر رہے ہیں، آج جموں کشمیر کے نوجوان گوگل پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈن کارڈ کی افادیت کیا ہے، آج جموں کشمیر کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مانیہ پردھان منتری جی نے جموں کشمیر کو ایک بڑی انڈسٹریل پالیسی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہماری نوجوان خوش ہے کہ جس لگن سے، جس مسیج سے آج ہماری کیندر سرکار اس وقت سٹیٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں، یہاں سٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن، ہمارے ایل جی صاحب جس انداز سے اس وقت کام کر رہے ہیں، میں واقعی وہ تعریف کرنے کے لائق ہے، لیکن کہیں کمی بھی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ 70 سال کا زخم آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ 7 دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ ٹائم آپ دیجئے، آپ کو خود ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ جموں کشمیر کے نوجوان جس چیز سے آج دور ہیں، انشاءاللہ آپ کو عنقریب وہ وقت مل جائے گا جب جموں کشمیر کے نوجوان ہندوستان کے بڑے ایوان میں داخل ہو جائیں گے۔ وہی مجھے تمنا ہے، وہی میرا خواب ہے، جموں کشمیر کے نوجوان ایک وہ نوجوان بنے جو یہاں سے جل کر راجستھان میں بڑا افسر بن جائیں، یہاں سے نکل کر بمبئی میں افسر بن جائیں، یہاں سے نکل کر دہلی کے بڑے میڈیکل ہسپتال میں ڈاکٹر بن کر، میری خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہی میرا مشن ہے، وہی میرا پیغام ہے، وہی میرا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ ہم اب تھک چکے ہیں، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم دن بدن انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ فوج کی طرف سے ایک بدلاؤ آیا ہے، فوج آج لوگوں کے ساتھ دل کی عمیق گہرائیوں سے بات کر رہے ہیں، پولیس کے افسر آج لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، فوج میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں۔ آج بدلاؤ یہی ہے۔ آج جموں کشمیر میں پتھر کہیں نہیں دکھ رہا ہے، آج جموں کشمیر میں کہیں ایسا پروٹیسٹ نہیں دکھ رہا ہے۔ کیا آپ کو میں ایک سوال کروں گا، جموں کشمیر کے نوجوانوں نے کوئی ایسا بڑا پروٹیسٹ نکالا ہے کہ ہمیں 370 چھین لیا گیا ہے؟ کوئی ایسا پروگرام آپ کے سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ اگر اس کو کوئی آگ لگانا چاہتے ہیں، یہ کچھ افراد ہیں، میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور آپ ان کو بھی خدا آج آپ کے مادھیم سے میں ان کو ایک پرخلوص گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راجنیتی سے آپ باہر نکلے، آپ ہمیں نوجوانوں کے بازآبادکاری کے لیے سوچنا ہے، آپ ہمیں نوجوانوں کی ترقی کی راہیں کھولنے کے لیے سوچنا ہے، آپ ہمیں جموں کشمیر کے نوجوانوں کی پڑھائی کے لیے سوچنا ہے، آپ ہمیں جموں کشمیر کے نوجوانوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب ہمیں اگر رجوع کرنا ہے، ہمیں وقت کے کیندر سرکار کے مرکزی قیادت کے سامنے رجوع کرنا ہے، انڈسٹریل پالیسی کے لیے ہمیں اگر رجوع کرنا ہے، ہمیں بدلاؤ کے لیے اب ہمیں جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے سوچنا ہے۔ ہمیں اس راجنیتی میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے بہت راج کیا ہے، اب ہم آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، اب ہم امن لانا چاہتے ہیں، اب ہم یہاں جموں کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں، جموں کشمیر کے نوجوان کے بچے جو آج ہماری نونہال جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، اب ہم ان کے ہاتھ میں قلم اور کاپی دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہی
कलम और कापी, हम उन्हीं की कलम से और उन्हीं की कागज से हम एक कश्मीर की नई तारीख लिखना चाहते हैं, अमन की तारीख। हम वो तारीख लिखना चाहते हैं जो सदियों तक याद रहेंगी। माशाल्लाह, बहुत उम्दा आपके ख्यालात हैं। और फारूक साहब, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि एक वो दौर था आर्टिकल 370 से पहले, और सवाल भी आप उठा रहे थे कि जब पत्थर हाथ में हुआ करते थे नौजवानों के, आज नौजवानों के हाथों में या तो रोज़गार है या कलम है। रोज़गार के मुतालिक मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही के अंदर एलजी इंतजामिया की जानिब से पॉलिसीज़ लेकर आई गई है कि आपको वहाँ पर बिजनेस लगाया जाएगा, कई बड़ी कंपनीज लगाई जाएगी। तो उसका जो कुछ सियासी जमातें हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की है। उनका ये कहना है इस बारे में कि हमारी ज़मीनों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कब्जा कर लेंगी, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। सवाल तो ये भी उठता है कि जब आप डेवलपमेंट करने की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमको रोज़गार नहीं मिला है, और रोज़गार तभी मिलेगा जब आपके पास इंडस्ट्रीज़ आएगी। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, जब तक न यहाँ ऐसी कंपनियां लॉन्च हो जाएंगी, जब तक न यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस अंदाज से लॉन्च किया जाएगा, तब तक बेरोज़गारी का खात्मा नामुमकिन बात है। अब जो ये लोग, चाहे अब्दुल्ला खानदान या मुफ्ती खानदान या और भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे नए लीडर निकल बनकर सामने आए हैं कि वो कहते हैं, लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि कुछ ऐसे बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, और जब वो ज़मीन यहाँ खरीदेंगे कश्मीर को कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि उनको इस सोच से हटकर, मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने पहले भी उनको इस्तदा किया है, इन बातों पर सियासत चलाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार और सलाम के सियासत हम नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सियासत देखना चाहते हैं, बल्कि हम कंपनियां लॉन्च करने की पॉलिसी देखना चाहते हैं, बल्कि हम स्वागत करते हैं उन ऐसे अफराद को जो जम्मू कश्मीर में कंपनी लॉन्च करेंगे। हम उन अफराद को सल्यूट करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना काम करेंगे। जहां उनको लैंड जरूरत है हम उनको गाइड करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करनी है, एक एक कंपनी लॉन्च करने की जरूरत है। तब यहाँ के नौजवान बेरोजगारी का जो खात्मा हमें करना है। अगरचे हमारे होम मिनिस्टर ने 5 लाख नौकरियों का वादा कल किया है, लेकिन 5 लाख लोगों से लगाने से मसला कश्मीर की प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगा, बल्कि 5,000 कंपनियां यहाँ आ जाए, 5,000 इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ कायम हो जाए, 5,000 ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ लागू करने हैं। तब जब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हो जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने की ज़रूरत है। जब वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी वहाँ लागू हो जाएगी, उसमें 5,000 लोग काम करेंगे। 5,000 जब ट्रेंड हो जाएंगे, वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएंगे। और हमें इन चीज़ों को फ़रोग देना है, हमें इस पर सियासत नहीं करना है। जो लोग इस पर सियासत करेंगे, हम उनको आज के मौके पर एक बार फिर पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सियासत अब छोड़ने की ज़रूरत है। अब हमें नौजवानों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आपको इस पर सियासत चलानी है तो फिर हम किसी से कम नहीं हैं। हम आज ही आपको कहना चाहते हैं, हुकूमत हमारी होगी और हुकूमत हम बनाएंगे। फिर आप लोग पछताओगे कि हमने ऐसे वादे किए हैं, हमने नौजवानों को गलत पॉलिसी आज तक उन्होंने दी है, उन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है। मैं एक साबिका चीफ मिनिस्टर का नाम लेना चाहता हूं। आज वो पावर प्रोजेक्ट मांग रहा है, लेकिन जब उसके हाथ में पावर प्रोजेक्ट था उस वक्त उन्होंने पावर प्रोजेक्ट को यहाँ कायम नहीं किया है। आज कह रहा है कि जब अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं पावर किसी दूसरे देश को बेच दूंगा, लेकिन अब वो वक्त दूर हो गया है। अब उनके हाथ में अब उनके हाथ से इख्तिदार चला गया है। अब हम आपको वाज़िह तौर पर कहना चाहते हैं, हम यहाँ के नौजवानों को तरक्की देना चाहते हैं, हम यहाँ के नौजवानों को अमन देना चाहते हैं। अब हम यहाँ के नौजवानों के हाथ में कलम और पेंसिल देखना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की जो पुरानी तवारीख है वही तारीख हम जिंदा करने के लिए हम इंशाल्लाह सिपा की हैसियत से काम करेंगे, हम फौजी की हैसियत से काम करेंगे, लेकिन अमन लाकर ही दम लेंगे हम।
तो ये थे हमारे साथ फारूक अहमद गनी साहब, जो कि कौमी सदर थे जम्मू कश्मीर अवामी फोरम के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जय हिंद जनाब के इस प्लेटफॉर्म पर हम ये देख पा रहे थे कि जितने भी हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि मुल्क सबसे पहले हैं, मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि यौम जमहूरिया का ये मौका है और इस मौके पर हम सभी को मिलकर साथ चलना होगा, इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। देखते रहिए जी सलाम।